साल 2022 न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में घटना प्रधान रहा है। इन घटनाओं के दूरगामी असर होंगे। नए साल में सामाजिक जीवन जगत की एक पुख्ता नींव रखने के हित में ऐसी कुछ प्रमुख घटनाओं पर एक सरसरी नजर डाल लेना बेहतर होगा, जिनमें अतीत और आगत दिनों का अक्स बराबर मौजूद है। जाते जाते यह वर्ष हमें क्या दे गया, जिसका असर आने वाले वर्ष में भी रहेगा। देखिए यह रिपोर्ट। अतीत हमारी स्मृतियों को बनाता है, स्मृतियां वर्तमान को गढ़ने में और भविष्य के सपने देखने में कच्चे माल का काम करती है। जब हमने 2022 का स्वागत किया था, तब हमने एक ऐसे वर्ष की कल्पना की थी जो सुखद और पूरे विश्व के लिए शांति भरा हो, क्योंकि पूरा विश्व कोरोना महामारी से पिछले 2 सालों से त्रस्त था। ऐसे में लोग जो उम्मीद कर रहे थे वह कहीं से गलत नहीं था, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है और आप जो सोचते हैं उसके उलट ही होता है। 2022 ने भी पूरी दुनिया को ऐसा कुछ दिया जिसे पूरी दुनिया में तहलका मचता रहा। साल की शुरुआत में रूस यूक्रेन में छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। पूरे साल तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराता रहा। देश के लिए साल की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। 1 जनवरी को ही वैष्णो माता मंदिर में भगदड़ मच गई, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई। 5 जनवरी को पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही बरती गई। पंजाब दौरे पर गए प्रधानमंत्री के काफिले को एक पुल पर किसानों ने रोक लिया। प्रधानमंत्री मोदी यहां करीब आधा घंटा फंसे रहे। इसी साल यूपी, उत्तराखंड और पंजाब सहित 5 राज्यों के चुनाव नतीजों ने देश की राजनीति को एक नई दिशा दी। यूपी और उत्तराखंड में भाजपा ने वापसी करते हुए इतिहास रच दिया। यूपी में अखिलेश की घेराबंदी को मुख्यमंत्री योगी ने तहस नहस कर दिया। वहीं पंजाब में केजरीवाल की झाड़ू में पूरा विपक्ष साफ हो गया। अब आम आदमी पार्टी की दिल्ली के बाहर भी पूर्ण बहुमत की सरकार है। इस जीत ने केजरीवाल को राष्ट्रीय स्तर का नेता साबित कर दिया है। गोवा और मणिपुर में भी भाजपा की सत्ता में वापसी हुई, तो गुजरात में भाजपा ने नया कीर्तिमान रच दिया। वहीं कांग्रेस को तकरीबन 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिला है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को करारी शिकस्त दी। चुनाव में खड़गे को 7,857 वोट मिले। इसी के साथ खड़गे पार्टी के दूसरे दलित अध्यक्ष हैं। इसी साल महाराष्ट्र और बिहार में सत्ता परिवर्तन भी देखने को मिला। महाराष्ट्र में उद्धव की कुर्सी छिन गई, तो बिहार की सत्ता से भाजपा को बाहर कर दिया गया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 से ज्यादा विधायकों ने उद्धव से बगावत कर दी। बागी विधायकों ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। वहीं बिहार में नीतीश कुमार ने राजद के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बना ली और भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दूसरी ओर भाजपा से निष्कासित नुपुर शर्मा की ओर से मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बवाल मच गया। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हुए। सऊदी अरब और कतर सहित तमाम मुस्लिम देशों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। वहीं भाजपा ने नुपुर शर्मा के विवादित बयान से किनारा करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। नुपुर के बयान पर देश भर में मुस्लिम संगठनों ने सिर तन से जुदा के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किए। इसी के कुछ दिन बाद उदयपुर में 2 मुस्लिम युवकों ने हिंदू टेलर कन्हैया लाल की बड़ी बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी। आरोपियों ने इस हत्याकांड का वीडियो बनाकर उसे भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। महाराष्ट्र के अमरावती से भी ऐसी ही घटना सामने आई। वहीं दिल्ली के महरौली के श्रद्धा हत्याकांड ने सभी का दिल दहला दिया।
श्रद्धा के कत्ल का आरोप उसी के बॉयफ्रेंड आफताब पर लगा है। आफताब ने श्रद्धा का गला दबाकर कत्ल किया और फिर लाश के 35 टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया। इस साल का ये सबसे खौफनाक हत्याकांड है। आफताब इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं दिल्ली पुलिस अभी भी सबूत तलाश कर रही है। पुलिस को श्रद्धा का सिर अभी तक नहीं मिला है। इसी साल स्वर कोकिला के नाम से मशहूर भारत रत्न लता मंगेशकर का भी 6 फरवरी को निधन हो गया। 92 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्होंने 13 साल की उम्र में 1942 में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। लता ने भारत की कई भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए थे। साल 2022 अब हमसे विदा ले रहा है और नई उम्मीदों से भरा नया साल हमारी दहलीज पर खड़ा है। ठीक 5 दिन के बाद हम 2023 का स्वागत करेंगे। लेकिन एक बार कोरोना महामारी 2023 की दहलीज पर दस्तक दे रहा है। जाहिर है लोग बेहतर कल की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अगर अतीत की स्मृतियां वर्तमान को गढ़ने और भविष्य के सपने संजोने का काम करती है तो 2023 से भी बहुत ज्यादा उम्मीद करना बेईमानी होगी, क्योंकि न तो रूस यूक्रेन युद्ध थमा है और न ही कोरोना का प्रकोप कम हुआ है। एनी न्यूज़ ब्यूरो।